अपमान कर रहे, हमारे तो दोनों हाथ, हम लोग कहते 5 मुड़िया घी में, वही तो 10 है। बोलो गोविंद भगवान की। आइए प्रसंग पर। भगवान ने दामा से कहा, अगर पाताल लोक में भी तेरी गेंद गई होगी तो मैं ढूंढ करके लाऊंगा। और इतना कहकर के भगवान बढ़े और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से ग्वाल वाल चिल्ला रहे, कन्हैया हमारी बात मानो, अरे दामा के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब तो गेंद लिए बिना ये कन्हैया वापस आने वाला नहीं है। दौड़ करके भगवान ने कदम के वृक्ष की डाल पर चढ़ करके और यमुना में छलांग लगा दी है। आज कन्हैया यमुना में कूद जाते हैं और जब भगवान यमुना में कूदे हैं तो ग्वाल वाल सभी रोने लगे हैं और दामा को सभी कोसने लगे हैं, मारने लगे हैं। अरे नीच, तेरे कारण आज यशोदा मैया का बुढ़ापे में प्राप्त हुआ रत्न इस यमुना में खो गया है। दामा भी अपने आप को कोस रहा है और कह रहा है, मुझे नहीं पता था कि कन्हैया सच में चला जाएगा। रो रहे हैं सभी खड़े खड़े। कुछ ग्वालों ने कहा कि अब जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन बाबा नंद और मैया यशोदा को खबर तो कर दो। आज ग्वाल वाल वहां से भाग पड़ते हैं और मैया यशोदा के पास में आते हैं, सभी चिल्लाते हुए दुख की लहर आ गई मानो ब्रजमंडल में। सभी ग्वाल भागे और मैया यशोदा के दरवाजे पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि दौड़ो दौड़ो काली देह में, भैया डूबी गयो घनश्याम।
कि आप देख रहे हैं, ये जो नन्ही मुन्नी गुड़िया ऋचा शास्त्री कल आई थी सम्मान किया है, और इनकी मम्मी और इनकी दादी, यानी कि ये जो दादी है ये हमारी भाभी है, क्योंकि ये हमारे गांव की है। अब ये आपका सौभाग्य कि ये आपके क्षेत्र में रहे, तो इन्होंने सब परिवार आकर के सम्मान किया, विद्या ने करे, धर्म का प्रचार करे, यही आशीर्वाद है। यमुना के किनारे पर सभी भाग पड़े हैं, और जैसे यशोदा मैया ने सुना तो आज मैया तो किसी के संभालने से नहीं संभल रही है। किसी माँ को ये कह दिया जाए कि तुम्हारा पुत्र नदी में, तालाब में या डूब गया है या मर गया है, क्या उस माँ को कोई संभाल सकता है? मैया भाग पड़ी है। सभी ग्वालियों ने रोक लिया, समझाया। बसदेव जी भी, नंद बाबा समझा रहे हैं, और बलराम जी भी समझा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इधर भगवान आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यमुना में प्रवेश करते हैं, तो वहीं पर क्या देखा, दो है ना, अरे ये कितना सुंदर बालक है, ऐसा सुंदर बालक आज तक नहीं देखा, मन मुग्ध हो गया है। एक ने कहा, अरे बहन इस मुग्ध हो रहा है, लेकिन अगर हमारे पति जाग गए तो इस बालक की खैर नहीं है, इसलिए इस बालक को जल्दी से यहाँ से विदा करो। नागिनियों ने रोका, अरे बालक क्या मरने के लिए आया है, चला जाए यहाँ से, अभी मेरे पति सो रहे हैं। उधर ही की तरफ रखिए, परिक्रमा करेंगी माताएं बहनें तो दिक्कत होगी। इस प्रकार से कहा, भगवान ने कहा तेरा पति सो रहा है, अरे तो एक काम करो, आप अपने पति को जगा दो, क्योंकि आपके पति से ही हमें काम है। नागिनिया कहने लगी, पागल मत बन बालक, चला जाए यहाँ से, तेरा भाग्य अच्छा है कि मेरे पति सो गए। भगवान ने कहा कि जब तेरे पति से ही काम है तो बिना काम किए कैसे चला जाओ? थप्पड़ मार दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं? भगवान ने कालिया नाग को जैसे ही लात मारी, भूंकार करके जागा, और उसने भगवान को लपेटना प्रारंभ कर दिया। सन सन भन भन ध्वनि कर करके यह मन मोहन से लिपट गया, हन हन कर फन मारने लगा, तन तन कर तन से लिपट गया। रबड़ की भांति बढ़ करके कन्हैया को कस रहा है। भगवान ने कहा, अच्छा हमें कसना चाह रहा है। भगवान को जब इसने अपनी कसाव में लिया तो एकदम से भगवान मोटे होने लगे, और भगवान इतने मोटे होने लगे कि इसकी आज जो शरीर है शंतनी ने भी आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राओं से सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना है ऐसे ही बड़े गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहे, जीवन में सुख शांति प्रभु बनाए रखें, ऐसी कामना करते हैं। और ये इसी के बीच में 101 मुद्राएं रवि मेडिकल स्टोर वालों की तरफ से सम्मान में आई हैं। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरे रखें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। कालिया नाग जब भगवान को कस लिया तो भगवान मोटे हुए, शरीर चटकने लगा
और कालिया नाग की पकड़ ढीली पड़ गई और जैसे ही पकड़ ढीली पड़ी तो भगवान छलांग लगा करके और कालिया नाग के फन पर सवार हो जाते। अब कहे सवार होने की बात अगर करें तो भगवान सवार नहीं हुए। कालिया नाग की पकड़ ढीली पड़ी, जैसे भगवान उसकी पकड़ से छूटे तो उसने अपना फन उठाया भगवान को डसने के लिए। ये 1000 फन वाला सर्प है, इसने जब भगवान को डसने के लिए अपना फन उठाया तो भगवान ने बड़ी फुर्ती से उसके उस फन को कुचला। और जब तक भगवान ने एक फन को कुचला तब तक इसने दूसरा फन उठा लिया। तो भगवान ने बड़ी फुर्ती से दूसरे फन पर अपनी दूसरी लात रखी। इसी प्रकार से इसके 1000 फन हैं, एक के बाद एक फन उठाता है और भगवान बड़ी फुर्ती से इसके एक एक फन को कुचल रहे हैं। जब गंधर्वों ने देखा कि भगवान को ऐसा लग रहा है कहे कालिया नाग और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिटिया जो है जूली, ये अर्जुन सिंह जी की भांजी है और सीता देवी जी की पुत्री है। और हमारे भैया नरेश शास्त्री सब परिवार, भाभी जी 101 मुद्राओं से, भैया जी 101 मुद्राओं से बिटिया पगड़ी और मुद्राओं के हाथ से सम्मानित किया है सब परिवार आकर के। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरे रखें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। और ये हमारे स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं। और भैया देख लीजिए, अभी तक हम नाम ले रहे थे सीता देवी है, ये सीता देवी, इन्हीं की कृपा से आजिया नगर में पधारे हैं। भगवान ने आज कालिया नाग के फन परमाणु नृत्य, जब भगवान ने उसके स्तनों को कुचला, इतना कुचला कि मुंह से खून निकलने लगा। मुंह से जब खून निकलने लगा तो कालिया नाग देखा शिथिल शरीर पड़ रहा है। नागिनियों ने प्रार्थना की, छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। और समझ लिया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, वरना किसी मनुष्य के बच्चे की इतनी ताकत नहीं है कि मेरे स्वामी को शिथिल कर दे। प्रार्थना कर रही है, हम हैं भगवान तामसी जीव, क्या समझ सके महिमाओं को, आपकी महिमा हम क्या जाने, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, दया आ गई भगवान को। भगवान ने कहा ठीक है, आप अपने पति से बोल दीजिए हमसे क्षमा मांग रहे, हम छोड़ देंगे। पत्नियों ने कहा कि देखिए ये भगवान है, संसार के पिता है, इनसे आप क्षमा मांग लीजिए। और क्षमा मांग करके बात को यहीं पर समाप्त कीजिए। कालिया नाग ने देखिए शिथिल पड़ गया है, शरीर में जतन नहीं रहा, फिर भी बोला क्या कह रही हो, क्षमा मांग लो इनसे। अरे ये भगवान है भी, माना भगवान है, प्रणाम करता हूँ पर क्षमा नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा देख रही हो, तुम हाथ जोड़ रही हो, ये अकड़ रहा। और ऐसे दुष्ट व्यक्ति को बोला छोड़ा जा सकता है। पत्नियां बोली महाराज क्षमा मांग लीजिए। कालिया नाग ने कहा हम क्षमा मांगे किस
किस बात की, अपराध क्या किया, ये हमको बता दे कि मैंने ये अपराध किया है तो मैं क्षमा मांगू। भगवान ने कहा पूरी यमुना को विषैला कर दिया, कितने पशु पक्षी रोज मर रहे हैं और पूछता है कि मैंने अपराध क्या किया है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं अभय शाक्य जी ठाकुर जी की तस्वीर और एक से एक मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है इन भैया जी के जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी के बीच में ये हमारे दलवीर सिंह जी की माता जी 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे, ऐसी कामना करते हैं। कालिया नाग ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। और रही बात अगर आप कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया है तो महाराज एक बात मैं बता दूं आपको, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भगवान ने कहा पूछो। अब अपराधी भी सवाल कर रहा है? भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, पूछो। कालिया नाग ने कहा कि ये बताओ इस सृष्टि को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, इस संसार का सृजन मेरी इच्छा से हुआ, मान दिया, लेकिन उससे क्या होगा? तो कहा 84 लाख योनियों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने ही बनाया। 84 लाख योनियों को आपने बनाया तो सर्प योनि को किसने बनाया? भगवान ने कहा भैया कहना क्या चाहता है? अरे जब ब्रह्मांड को मैंने बनाया, योनियों को मैंने बनाया, तो तू क्या योनि से कहीं अलग से है? तुझे भी मैंने ही बनाया। कालिया नाग ने कहा जब आपने मुझे बनाया तो मेरे मुंह में से जहर किसने रखा? भगवान ने कहा बड़ा अजीब व्यक्ति है। अरे जब मैंने तुझे बनाया तो तेरे मुंह में जहर भी भाई हमारी हमने रखा। कालिया नाग ने कहा तो फिर किस बात की माफी? उसने कहा कि तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग ने कहा कि सर्पों का धन है विश्व, वो अपनी रक्षा पालन पोषण इस विश्व के द्वारा करते हैं। तो मेरा तन आपका, मन आपका और धन भी आपका, तो जो आपने हमको दिया वही मैंने आपको वापस कर दिया। आप मेरे मुंह में जहर की जगह अमृत रख देते तो मेरे फुसकारने से अमृत निकलता। आपने जहर रखा है इसीलिए जहर ही तो निकलेगा महाराज। भगवान ने कहा भाई बड़ा चालाक है। भगवान ने कहा चल ठीक है तू जीत गया, मैं हार गया, लेकिन एक काम कर भैया तुझे यहाँ से जाना होगा। भगवान ने कहा कि मैंने अगर तुझे बनाया है, मैंने अगर जीवों को बनाया है तो जीवों के रहने की व्यवस्था मैंने पहले की है, इसलिए तेरे रहने के लिए मैंने स्पेशल रमणक द्वीप को बनाया सर्पों के लिए, तो वहां पर जाकर के निवास कर। कालिया नाग ने कहा कि महाराज मैं रमणक द्वीप पर नहीं जा सकता। क्यों? बोले आपके वाहन जो गरुड़ जी महाराज जी वो मेरा रक्षा कर लेंगे। भगवान ने कहा क्यों?
अभी तक तू था फालतू, अब हो गया पालतू। आपने देखा जिस कुत्ते के गले में अगर पट्टा बंधा हो तो लोग सोच समझ के डंडा मारते हैं, बल्कि भगा देंगे, लेकिन मालिक के पास जाके शिकायत करेंगे। क्यों? तो कहें इसलिए क्योंकि पता है कि अगर कोई नुकसान होगा तो मालिक भरपाई करेगा। और ये पालतू जानवर है, अगर मर गया, कोई चोट लग गई तो वो लड़नेगा, दुश्मनी बांधेगा, झगड़ा करेगा। इसलिए पालतू जीव को, पालतू कुत्ते को लोग सोच समझ के मारते हैं। और जो फालतू गली में, ऐसा तो है नहीं कि किसी के कुत्ते नहीं। अभी हम जा रहे थे तो सड़क घेर के दो चार, तो जो फालतू है उन पर लोग बिना सोचे समझे दोनों हाथों से सुबह शाम बजाते हैं। भगवान ने कहा ऐसे ही तू अभी तक था फालतू, तेरा कोई मालिक नहीं था, आज से मैं तेरा मालिक हो गया हूँ, तू मेरा हो गया है। मैंने सब तो मेरे चरणों को अपने हाथों पर लेते हैं, पर मैंने अपने चरणों को तेरे सर पर रख दिया है। इसलिए मेरे पद चिन्ह तेरे मस्तक पर छप गए हैं। गरुड़ जब तेरे ऊपर वार करने आए तो अपना मस्तक झुका करके मेरे पद चिन्ह दिखा देना, तेरे पर गरुड़ वार नहीं करेंगे। और यह यूं समझ लीजिए कि भगवान राजनीतिज्ञ थे। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ हुआ ही नहीं है। भगवान ने राजनीति चल दी। भगवान ने कहा कि जब गरुड़ तेरे ऊपर वार करने आए तो सर झुका देना। सीधी सी बात है, अगर कोई आपको मारने आए और आप उसके आगे हाथ जोड़ के सर झुका दो तो क्या वो आपको मारेगा? इंसान चाहे माने न माने, जाने न जाने, पर जानवर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से मानता है और स्वीकार करता है। आप कहीं कोई प्रमाण, तो मैं और कुछ नहीं, कुत्तों का ही प्रमाण देखती हूँ। कुत्ते देखे होंगे, तो दूसरे मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए और उस मोहल्ले के कुत्ते अगर उस कुत्ते के ऊपर वार करें तो वह कुत्ता अपनी पूंछ को छुपा लेता है। और जैसे अगर कुत्ता अपनी पूंछ को छुपा ले, फिर उस मोहल्ले के चाहे 50 कुत्ते हों पर उसके ऊपर वार नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे निकल जाता है। पूंछ छुपाने का मतलब है अपनी हार को स्वीकार कर लेना। तो भगवान ने ये भी राजनीति मान लो भगवान की। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग को यमुना से रमणक द्वीप के लिए भेज दिया। इधर भगवान कालिया नाग के साथ में फन पर सवार होकर के यमुना के किनारे आए। नंद बाबा, ब्रज ग्वाल वाले सब रो रहे थे, सबको सांत्वना दी भगवान ने। इस प्रकार से कालिया दमन की लीला संपन्न हुई है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कालिया दमन की लीला इसलिए श्रवण कराई क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि परीक्षित भक्ति तो कर रहे हैं, बड़े मन से कथा सुन रहे हैं, पर भक्ति के बीच में अगर अहंकार उत्पन्न हो गया तो इनका मोक्ष नहीं होगा। और कालिया दमन की लीला भक्ति को पवित्र करने की कथा है। यमुना भक्ति स्वरूपा है, कालिया नाग अहंकार स्वरूप है। तो भगवान ने यमुना रूपी भक्ति को पवित्र करके अहंकार रूपी कालिया का मान मर्दन करके परीक्षित को ये कथा सुनाई, जिससे परीक्षित के मन में कहीं अहंकार का अंकुर न फूट जाए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, लोग भक्ति करते हैं और भक्ति करते 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 अहंकार आ जाता है कि जग को घूमन हम गए। तीर्थ करने के लिए लोग जाते हैं ना, चारों धाम की यात्रा करते हैं।
की जो यात्रा करके आए उसका अहंकार रूपी ऊंट और हृदय में घुस बैठा। बोले अरे हमने चारों धाम की यात्रा कर ली है। ऐसा होगा भक्ति के साथ में अगर कहीं अहंकार आ गया तो भक्ति अपवित्र हो जाएगी और उसका कोई फल नहीं। कुछ लोग ऐसे होते बोले चलो कथा सुनने चलते, बोले अरे कथा का है तेरे कितनी कथा सुन रही हमने है, उनको यही अहंकार। अच्छा कथा सुन ली है ठीक है, कुछ परिवर्तन हुआ कि बस सुन ली है, टाइम खराब किया। कथा सुनने से हम अभिमान को भी न छोड़ सके। आपने हर कथा में सुना होगा और कथा की शुरुआत से ही इस कथा में विमान की शुरुआत है। बोले धुंधकारी का उद्धार हुआ तो विमान आया, ध्रुव जी तपस्या पूरी की विमान आया, हर भक्त के लिए विमान की बात आई। लेकिन इतने लोग कथा सुन रहे हैं और यहाँ तो चलो छोड़ो पहली बार है, पहले भी सुनी होंगी ना, बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे 50 कथा सुन ली होगी, तो विमान क्यों आया क्या? किसी ने देखा विमान कथा में आते हुए? चलो मानो सबके लिए ना सही तो एक आध के लिए आया हो, नहीं देखा ना, तो विमान देखोगे कैसे? विमान है क्या? तो कहा विगता मानः सह विमानः। कथा को सुनने से अगर अभिमान चला जाए तो समझ लीजिए कि आपने विमान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन मान तो गया नहीं, अभिमान आ गया। बोले गोविंद भगवान की। इसीलिए अगर अहंकार होगा तो कथा भक्ति आनंद नहीं देगी। कहा कि मोरी मजा न देगी और चंदन मजा न देगा।
समय पे भूली नहीं। इसीलिए इसी के बीच में ये देख रहे हैं श्री प्रमोद कुमार जी 101 मुद्राओं से और अंग वस्त्र और इनकी पत्नी फूलों के हार से प्रमोद जी जो विष्णुपुरा शाखा से चल करके कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, वैसे इनके ग्राम विष्णुपुरा में हमारी कथा हो चुकी है। तो कहीं इन्होंने हमारा यहाँ भी आकर के मान बढ़ाया। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखे, माता लक्ष्मी भंडारे भरे रखे। तो नहीं आ लोग। और ये इसी के बीच में 51 मुद्राएं और पुष्पों के हाथ से आलोक भैया सम्मान कर रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं ये हमारे भैया राजवीर सिंह जी 101 मुद्राओं से इनकी धर्म पत्नी और अनुवस्त्र से पुष्पों के हार से सब परिवार बेटे बेटी के साथ में व्यासपीठ पर सम्मान दिया है। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहे, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। तो दोनों हाथ उठा करके अब तुम लोग थक चुके हो, है ना? नहीं थके हो तो उठाओ हाथ। आप मजा
सिद्धि